शारदीय नवरात्रि का आगमन 3 अक्टूबर से हो रहा है। इस पावन पर्व पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत के 9 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इन नियमों का पालन करने से ही मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं क्या ये नियम। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना की जाती है। बिना कलश स्थापना के देवी माता की 9 दिनों तक आराधना अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। इस साल यह 3 अक्टूबर को है। 2. इस बात का संकल्प करें कि 9 दिनों में सात्विक भोजन और सात्विक आचरण करना है। इस नियम के टूटते ही व्रत टूट जाता है। 3. पूरी नवरात्रि के दौरान व्रती यानी व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य के नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। भोग विलासता से भी दूर रहना जरूरी है। इस नियम के उल्लंघन से नवरात्रि का व्रत और पूजन सफल नहीं होता है। 4. नवरात्रि के समय में तामसिक वस्तुओं जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, गुटखा, पान, सुपारी, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 5. नवरात्रि के पहले दिन सुबह में व्रत और पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर कलश स्थापना करें। उसके बाद माता रानी का आह्वान करके उनको चौकी पर विराजमान कराएं। फिर पूजन करें। 6. यदि घर में नवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है तो पूरे परिवार को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। 7. नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी पंडित से करवा लेना चाहिए। 8. दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। हिंदू धर्म कन्याओं को देवी माता का रूप माना गया है। 9. दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन नवरात्रि का हवन करना अनिवार्य है। आप इन दोनों में से किसी एक दिन भी हवन कर सकते हैं। दशमी को पारण करके नवरात्रि व्रत को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, हम आपके लिए हमारे पवित्र हिंदू धर्म और संस्कारों से जुड़ी जानकारी, हमारे सुंदरतम त्योहारों और पर्वों का ज्ञान आप तक लाते हैं। अगर आपको किसी विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो कृपया कमेंट में लिखें। हम पूरी कोशिश करके आप तक जानकारी देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ।